अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं सर फहद का इंटरव्यू लेने के लिए और देखने के लिए जिस सेंटर में वो पढ़ाते हैं कि वो कैसा है। तो स्टे ट्यून विद अस। जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना हमें जल्दी हो रही है लेकिन पहुँचना है। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स है जो हमें टाइम दिया गया था, लेकिन आपको पता है कि हम पाकिस्तानी हवा में बिल्कुल कन्नों में पहुँचते हैं। वी हैव ओनली 10 मिनट्स रीच ओवर देयर। आई डोंट नो कि दैट वुड बी पॉसिबल और नॉट, लेकिन बस कोशिश कर रहे हैं जल्दी पहुँचने की। कहीं ऐसा ना हो गया उनसे डांट पड़ता है सर से। फाइनली हम जल्दी पहुँच गए। अस्सलाम, दिस इज़ सलमान। हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ़ योर फाइन। आज जो है मैं यहाँ पे आई हूँ मरकज़ इस्लामी में। इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, आप लोग मेरे स्टेटस पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे देख चुके होंगे सर फहद के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्लासेस लेने आती थी तो सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में बताऊँ कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और बारे में लोगों के सबके जान के। तो कीप वॉचिंग माई व्लॉग। चलें लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लग रही है लाइब्रेरी। देखिए मैंने अभी आपको दिखाया कि ये यहाँ पे एक लाइब्रेरी है और बहुत अच्छी और सुकून की जगह है। फ्री है यहाँ लाइब्रेरी, कोई भी यहाँ पे आके बच्चा आराम से स्टडी कर सकता है किसी भी टॉपिक पे। काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रही होंगी बुक्स, और यहाँ मेरे साइड में भी देखें, अगर कैमरा इसको कवर कर सकता है तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी बुक्स नज़र आ रही होंगी। आपको हर टॉपिक के लिए मिलेंगी बुक्स और अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं सर फहद की क्लास की तरफ। क्लासेस इतनी अच्छी होती हैं। आई ऑल्सो ट्राई नॉट टू मिस अ सिंगल क्लास। चलते हैं अब कुछ रिव्यूज़ लेते हैं स्टूडेंट्स का। आपको क्या डिफरेंस नज़र आया इन क्लासेस में लेने से, या आपने पहले कभी कहीं और क्लासेस ली हो तो क्या डिफरेंस है? प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ता था तो वहाँ पे फ़ीस भी पेमेंट करनी पड़ती थी और वहाँ पे वो स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं थी। यहाँ पे जिन्होंने मैं स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की विदाउट एनी फीस ऑफ कॉस्ट। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ओवर हियर इन दिस CSS कॉर्नर? It's basically a good initiate toward the CS preparation, and without any cost, it's a major gift. And otherwise, in other sense, the teacher is all good, and overall experience was too much good. Who is your favorite teacher then? It's a Sir Fahad, which improved the person's English grammatical mistakes. आपको लगता है कि यहाँ पे इन टीचर से पढ़ने से, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने से आप जो है विल यू बी एबल टू पास द CSS एग्जामिनेशन? इंशाल्लाह फहद हैं, इसमें स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, उनकी वोकैबलरी एनहांस करवाते हैं, ईडियम्स भी सिखाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंटेलिजेंस वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे एक CSS एस्पिरेंट को IQ वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो चीज़ वो क्लास में कंडक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मेरा रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, वहाँ वही चीज़ें मैंने देखी जो सर फहद ने यहाँ पे हमें करवाई हैं। नाउ द वेट इज़ ओवर, चलते हैं सर फहद का इंटरव्यू देने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उरूज सलमान, प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट स्कूल। टुडे आई एम हियर टू नो अबाउट द CSS कॉर्नर एंड वी हैव सर फहद विद अस। ही इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर and he has done MPhil from California. Rest of the thing we are going to ask from him. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you sir? I fare well by the grace of Allah. What Thank you about so much कि आपने हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया और आपने वक्त दिया हमें इंटरव्यू के लिए। तो could you please tell me something about yourself? We want to know. Actually I know everything but viewers want to know about. Jazakallah, thank you for materializing today at the center so as to record the initiative. My cognomen is Sayyid Muhammad Fahad. I have been rendering service in the capacity of an English lecturer, teacher's trainer and grammarian since 2012. I possess an MPhil research degree in applied linguistics, which is a discipline of English which I acquired at California State University. Apart from that, I hold master's degrees in English, political science and international relations, which I attained at the University of Karachi and Federal Urdu University respectively. So far, I have instructed more than 15,000 teachers, students and other working professionals pro bono publico. मकसद यही होता है कि अम्बिया की सुन्नत है, नेकी वाली बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इल्म दिया जाए। मकसद कभी भी इसका ये नहीं होता कि पैसे कमाए जाएं, मकसद यही होता है कि लोग सीखें। क्योंकि अगर आप CSS की अकेडमीज़ में जाएं तो वो 70,000 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर हम कोई पाई पैसा नहीं लेते। इस वक्त जो इनिशिएटिव है वो डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा साहब जो हैं वो इसको चला रहे हैं और मैं बहैसियत एक उस्ताद यहाँ पर पिछले 1.5 साल से मुंसलिक हूँ। वैसे मैं 2012 से पढ़ाता आ रहा हूँ।
तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पढ़ाने का कैसा रहा? कोई परेशानी या कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आपको फेस हुई या सब कुछ स्मूथली चल रहा है? इनके बारे में ये देखा कि क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो जो भी बच्चा आता है उसका रुझान ये ज़रूर होता है कि वो कुछ करके जाए, कुछ सीखे, अफसर बने, मुल्क को मिल्लत की खिदमत कर सकें। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या लैकिंग है और क्या अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है? जज़ाकल्लाह। दी मेजर इशू इज़ दैट ऑफ हैविंग अ प्लेथोरा ऑफ प्रीसेप्टर्स। मसला ये असातिज़ा बहुत हो गए हैं। यू सी वी हैव टीचर्स एवरीवेयर बट नॉलेज नोवेयर। असातिज़ा हर जगह और इल्मियत नापैद हो रही है। इट शुड हैव बीन अ लाइसेंस प्रोफेशन इन दी फर्स्ट प्लेस। उस्ताद बनने के लिए, मौल्लिम बनने के लिए कोई लाइसेंस होना चाहिए, कोई इम्तिहान होना चाहिए। ठीक है, आप टीचर्स जो हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो क्या करें और किस तरीके से एक अच्छे टीचर बने जिस तरीके से आप हैं? बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इंस्ट्रक्शन एट फर्स्ट गैदर दी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। मौल्लिम बनने से पहले ज़रूरी है कि जिस भी शोबे में आप पढ़ा रहे हैं, जो भी मजमून पढ़ा रहे हैं, उसकी आपके पास इल्मियत होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चों के साथ थोड़ा फ़नी वे में पढ़ाना चाहिए या उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट पढ़ाना? फासला नहीं होगा तो अदब भी कम हो जाएगा। सो देयर मस्ट बी अ गैप इन बिटवीन। यू नीड टू ड्रॉ अ फाइन लाइन। आपको एक लकीर खींचनी पड़ती है। लेकिन जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि एक टीचर को एक आर्टिस्ट भी होता है वो, क्योंकि उसको ना सामने वाले को तराशना होता है। तो जैसे डॉक्टर हर दवा एक ही बंदे को नहीं दे सकता, किसी को ज़्यादा डोज चाहिए होती है, किसी को कम डोज की, कोई बगैर डोज के भी चल जाएगा सिर्फ बातों से। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए या सबको एक साथ ही? तलबा और तालिबात के मिजाज के तहत अपना मिजाज बदले बगैर उनकी रहनुमाई करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी सारी चीज़ें, तो ये हमें थोड़ा गाइड करें कि हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। मतलब हमें कैलिफोर्निया ही जाना पड़ेगा या यहाँ भी मिल सकते हैं? आपको किताबें ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। एंड यू मस्ट बी एन इनक्विजिटिव लर्नर बाय नेचर। बेचैन इंसान कामयाब है, जिसमें सीखने की बेचैनी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे अक्सर होता है, यानी ये मैं सबके साइड से ही सवाल पूछूंगी, लाइक कोई भी होता है जैसे बुक्स उठा ली, अब कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें? बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, किस तरीके से हम, अच्छा फिर अगर पढ़ लिया तो वो याद किस तरीके से करें? या जैसे आपको माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें याद होती हैं तो वो आप रिपीट करते हैं, याद करते हैं या उनको पढ़ते रहते हैं? कुछ किस तरह का है ताकि ये थोड़ी सी गाइडेंस हमें भी मिले कि हम किस तरीके से इस तरह से अच्छी नॉलेज हासिल। जब आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो आप दोहरा लेंगे जो आपने पढ़ा है। आप अपने दोस्तों के सामने, घर वालों के सामने जो सीखा उन्हें बताएं, सदका जारिया होगा। ठीक है, एक चीज़ पूछूंगी, वो इस चीज़ से थोड़ा हटके कि मतलब आप जितना सीरियस हैं, आप बचपन में भी खेलते थे या ऐसे ही रहते थे? मतलब शरारतें जैसे बच्चे करते हैं, हम देखते हैं बच्चों को शरारतें करें, और ख़ास तौर पर लड़के हो के तो खूब शरारतें की जाती हैं। तो आप बचपन से ही ऐसे थे या थोड़े बहुत शरारतें बाद में ऐसे हुए? जी, आई हैव अ स्मॉल सर्कल ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर इन आई क्रैक जोक्स। बचपन में कैसे थे वो मुझे? बचपन में ये था कि नहीं, मैं शरारती नहीं था, मेरा शुरू से पढ़ने की तरफ रुझान था। मैं किसी उस्ताद से नहीं पढ़ी अंग्रेज़ी, बस बचपन से एक रुझान था तो मैंने इसमें मेहनत की। ज़िंदगी में हमेशा एक ही आपकी जो है एक ट्रैक होता है। इंस्ट्रक्शन हैज़ ऑलवेज़ बीन माई लाइन ऑफ कंट्री। ये शुरू से मेरी महारत है। आप एक वक्त में 10 काम नहीं कर सकते, आपको एक वक्त में एक ही काम करना है। अब अगर मैं अखबारात के अंदर कॉलम लिख रहा हूँ इंग्लिश पढ़ाने के अलावा, तो मेरे कॉलम्स का ताल्लुक भी शोबा तालीम से ही बनता है। हम समअप करेंगे, लेकिन आप मुझे आखिर में ज़रूर इसका बताएं कि ये CSS कॉर्नर का, कि यहाँ से आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं? यार तकरीबन 2 साल हो गए इस इनिशिएटिव को, एंड सो फार मोर देन 3000 स्टूडेंट्स हैव हैड देमसेल्व्स एनरोल्ड सो एज टू pursue the preparation of the competitive examination of the CSS. We have 2 operational campuses. One is situated inside Markaz Islami Library beside the academy school. ये प्राइवेट स्कूल है इधर आयशा मंजिल पे, इसके साथ ही ये हमारा कैंपस है। और दूसरा कैंपस हमारा फ्रेयर हॉल लाइब्रेरी के अंदर है, वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है। सब फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर सिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पे वैसे बहुत अच्छा लगा, सर जो है इतना अच्छा पढ़ाते हैं। यानी मैं ऐसी नहीं कह रही कि मैं इनके सामने बैठी हूँ, ये तो खैर सभी जानते हैं, जिन लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरे स्टेटस वगैरह पे भी देखते रहते होंगे, मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मैं इनको जो है ना हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती हूँ कि आप लोग आएँ यहाँ पे, इनसे क्लासेस लें। और डेफिनेटली यानी अगर मैं कह रही हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आप लोगों को इससे फ़ायदा ही होगा। वो तो आप लोगों को एक क्लास लेंगे तो पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच। देखा आपको सारा मैंने यहाँ पे विज़िट करवाया, यहाँ की
के टीचर सर फहद से भी इंटरव्यू लिया और कुछ स्टूडेंट्स के भी हमने यहाँ पे व्यूज़ लिया और मुझे काफ़ी पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा। ये बिल्डिंग जो है आयशा मंजिल पे है FB एरिया में, तो जो कोई भी यहाँ पे आना चाहे वो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे फ्री बिल्कुल पढ़ाया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ वेरी गुड टीचर्स। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। लोगों को अगर कुछ पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी करना हो, CSS के एग्जामिनेशन देने हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे आके फ्री पढ़ सकते हैं। 2 क्लास आप लेके देखें, इंशाल्लाह आपको फील होगा और डिफरेंस नज़र आएगा एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द CSS एग्जामिनेशन। थैंक जल्दी में मैं पिक्चर लेना भूल गई थी, तो ये मैंने प्रीवियस पिक्चर अटैच किया। वापसी में थकन से बुरा हाल था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न बैक होम, बट इस बात की खुशी है दैट वी हैव लर्नड अ लॉट एंड एंजॉयड अ लॉट। टेक केयर, बाय बाय।